आइए ज़रा 27वां पारा सूरा तूर की आया नंबर 21 है। उसका मफ़हूम है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ईमान वालों को और उनकी वो औलाद जिन्होंने ईमान के साथ उनकी इत्तिबा की उनके साथ मिला देंगे। रूहुल बयान में शाह इस्माइल हकी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जो साहिब ईमान हैं जब वो जन्नत में जाएंगे ना, तो जो उनके नेक औलाद उनकी तबाह करेगी, अगरचे औलाद के अमाल वालदैन के बराबर नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनके वालदैन बड़े आला दर्ज के मोमिन, अल्लाह ताला उनकी आंखों को ठंडा करने के लिए उनके कम अमाल वाली औलाद को जन्नत में उनके दर्जे में पहुंचा देगा। जब साहिब ईमान की औलाद को अमाल में कमी होने के बावजूद उनके वालदैन के दर्जा में पहुँचाया जाएगा ताकि लोगों की आंखें ठंडी हो जाएं, तो क्या अल्लाह ताला हजूर की आंखों को ठंडा करने के लिए उनके वालदैन को सरकार के साथ नहीं पहुँचाएगा? लौला कलामात हर तो रबूबियत, कि जिनका ये मकाम है महबूबा को पैदा ना करना होता तो मैंने रब होने का ऐलान ही नहीं करना था, इजहार ही नहीं करना था। जो हम सरकार के औसाफ का इजहार करते हैं ना, ये समझो कि उसके बनाने वाले के उस अजमत का ऐलान करते हैं कि जिसके महबूब की शान इतनी है उसका खालिक कितना अजीब होगा, जो तस्वीर इतनी अजीम व शान है उसका मुसव्वर कितना करीम होगा। क्योंकि सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे। अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे। जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा के, सरकार की बातें दर दीवार करेंगे। हमारे जमील नक्शबंदी साहब कल जा रहे हैं सरकार के रोज़ा नंबर की ज़ियारत करने के लिए, तो मैंने इसलिए इशारा किया चेक कर ले जाना। जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा के, सरकार की बातें दर दीवार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है सरकार के वालदैन करीमैन तय्यबैन तहरैन की। आइए ज़रा हसास अल कुबरा की पहली जिल्द सवा 122 है। नबी अलैहिस्सलाम के दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अपने बेटे अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को साथ लेकर ना मुल्क यमन में गए। तो यमन में एक यहूदी लड़की थी, बहुत खूबसूरत तरीन और अमीर तरीन थी और कहना थी। जब उसने सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा ना, पेशानी में नूर देखा, तो उसने कहा कि मेरे साथ हम मिस्त्री करो, 100 ऊँट इनाम में दूंगी। देखो सरकार के वालिद, वो हालांकि उस वक्त अरब में शराब और ज़िना आम था, लेकिन सरकार करीम हैं, इब्ने करीम हैं, इब्ने करीम हैं। आपके वालिद माजिद ने कहा, पेशकश को ठुकरा दिया। 100 ऊँट उस वक्त बड़ी दौलत थी। माया हराम काम से बचने के लिए तुम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हो, ये सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। उस वक़्त माया के हराम काम से बचने के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हलाल की बात रही उसकी मैं कैसे तेरे साथ जुस्तजू करूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद जब आपकी निकाह हो गया सैयदा आमना सलामुल्लाह के साथ, नूर मुस्तफ़ा आपके
उससे उधर शिकमे सईदा आमना में मुंतकिल हो गया। तो फिर एक दफ़ा यमन आए तो वो जो उसका नाम था फातिमा बिनते मरहसमिया अमीत बिन यहूदन कहना, उसने कहा, बड़े उसने शेर कहे, उसने कहा कि कसम खुदा की मैं बदकार नहीं थी, मैंने तेरी पेशानी में नूर देखा, मैंने किसी तरीके से मुझे ये मिल जाए, लेकिन हर रगड़ने वाला पत्थर आग नहीं पैदा कर सकता। वो जोहरी औरत की अजमत में मैं कुर्बान जाऊं। अब्दुल्ला, उसने तुमसे दोनों कपड़े भी ले लिए हैं, तुमसे नबूवत का फैज़ भी से मिला है, तो उसे हुकूमत का फैज़ भी मिला है उसे। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी जो मैं लेना चाहती थी अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया। तो उस दौर में भी आपके वालिद माजिद की पाकीज़गी का क्या कहना। और आपके सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे कबीले के लोग किसी शहर में जाते हैं ना, किसी शहर में, तो वहाँ उनको सरदारी मिल जाती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम जहान के सरदारों के ऊपर सरदारी अता की है। और फिर आप फरमाते हैं, क्या कहने मेरे वालिद अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के, हर छोटा बड़ा उनकी सरदारी का एहतराम करता है, क्योंकि आप बड़े नफीस और आला और पाक नस्ब वाले हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब के बारे में फरमा रहे हैं, सरकार के दादा जान के बारे में फरमा रहे हैं। और आइए, में सरकार अक्सर बड़ा फ़ख्र करते थे, आप फरमाते थे, आना इब्न ज़बी हैं, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का। इसकी वजह क्या है, मैं आज इसकी तफसीर आपको बताऊँ। नबी अलैहिस्सलाम के दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, जो आब ज़मज़म का कुआँ था ना, एक दफ़ा बंद हो गया, गर्द गुबार ऊपर मिट्टी आ गई, तो आप खुदाई कर रहे हैं, तो मन्नत मानी कि या अल्लाह, अगर मेरे 10 बेटे हैं, ये 10 के 10 जवान हो गए ना, मैं किसी का वसाल ना बचपन में हुआ, 10 ही जवान हो गए, तो जो सबसे प्यारा मुझे बेटा है ना, वो मैं तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा। आब ज़मज़म का कुआं आपने खोद लिया, पानी निकल आया, औलाद जवान हो गई। 10 नबी अलैहिस्सलाम के जो वालिद माजिद 10 भाई थे। जब जवान हो गए तो मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया। ये आज हम मन्नत माने तो हमारे ऊपर फतवे लगते हैं शिरक के, ये सिलसिला शुरू से आ रहा है। सरकार के दादा जान ने भी मन्नत मानी। जब मन्नत पूरी करने का वक्त आया तो अर्ज़ किया, मौला मैं कुरा डालने लगा हूँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अर्ज़ किया, मौला मैं कुरा डालने लगा हूँ, मेरे 10 बेटों में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा ना कुरा, उसके नाम निकाल देना। जब कुरा डाला तो कुरा हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के नाम निकला, सरकार के वालिद साहब के नाम निकला। अब उनको ज़िबा करने के लिए ले जाने लगे, जब मुकर्रर जगह पे, तो हज़रत अब्दुल्ला की बहनों ने रोना शुरू कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब की बेटियों ने रोना शुरू कर दिया, सरकार की जो पुप्पियाँ थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये हमारा भाई बड़ा लाडला है, ये बड़ा प्यारा है, इसको ना ज़िबा करो, इसके बदले ऊँट ज़िबा कर दो। फिर आपके और ऊँटों के बारे में 10 ऊँट एक तरफ आ, फिर कुरा डाला गया, फिर आपके नाम निकला। फिर 20 बड़े उस वक्त करोड़पति थे आपके दादा जान, फिर 20 ऊँट एक तरफ, फिर एक तरफ आप पूरा, फिर ऊँटों के नाम, यहाँ तक कि 90 ऊँट एक तरफ आ, फिर भी कुरा आपके नाम। जब 100 ऊँट किए तो फिर कुरा ऊँटों के नाम निकला। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त 100 ऊँटों को ज़िबा किया। तो सरकार अक्सर फरमाया करते थे, आना इब्न ज़बी हैं, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का, क्योंकि ये दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने अपने रहमत से और महबूब के नूर की वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले मेंढा कबूल फरमा लिया और अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के बदले 100 ऊँट कबूल फरमा लिए। मेरे आका दे बाप दी सजना, ओ जग तू शान उचेरी, मेरे आका दे बाप दा सदका, रब्बा कर दे बख्शिश मेरी, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे आका दे बाप दी सजना, ओ सब तू शान उचेरी,
मेरे आका दे बाप दा सदका, ते रब्बा कर दे बख्शिश मेरी। आइए अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह, ये वो अजीम मुहद्दिस हैं कि जिन्होंने उस वक़्त सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरैन की ईमान के ऊपर 7 किताबें लिखी। और सरकार इतने खुश हुए कि 75 मरतबा अपनी ज़ियारत फरमाई अल्लामा जलालुद्दीन सूती को। इतने खुश हुए कि 75 दफ़ा ज़ियारत फरमाई है। ताजदार गोल्ला पीर सैयद मेर शाह रहमहुल्लाह को एक दफ़ा ज़ियारत हुई जब असर की सुनते कज़ा हुई, कारण मैं मेरे लिए मेरी सुनते कज़ा कर दी हैं। तो इतना रोए कि आंसू की जो है वो ऐसे बरसे जैसे सावन बार में बारिश बरसती है। और खुद आप पीर साहब ने खुद भी इसका इज़हार किया है कि अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी, अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी, लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियां, लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियां, दसे सूरत राबे सूरत दा, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत से पाक है। पीर साहब फरमाते हैं कि महबूब अपने मुहिब का रास्ता बताते हैं, आका अपने अल्लाह का रास्ता बता रहे हैं। दसे सूरत राबे सूरत दा तौबारा की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बे सूजत दा, कोई विरलियां मोती लहतरियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह अब ये मुस्तफ़ा सफ़ा 128 के ऊपर नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि ये नबूवत का कायदा रकुलिया है कि हर नबी की माँ मोमना होती है। और ये कैसे हो सकता है कि सईदा आमना सलाम अलैहा साहब ईमान ना हो। अम्बिया तो दूध ही सिर्फ पकीज़ा औरतों का पीते हैं, जिसने भी सरकार को दूध पिलाया वो मुसलमान हो गई। सईदा आमना सलाम अलैहा के अलावा सईदा हलीमा सादिया, सईदा सवैबा, सईदा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन्होंने भी सरकार को दूध पिलाया। ये भी अल्लाह दर्जा की मोमना है। और आइए ना ज़रा सरकार की अम्मी जान का नाम क्या है। मैंने पहले आपको जुमला अर्ज किया था ना कि फेस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड, इंसान का चेहरा उसके दिमाग का तर्जमान होता है। नेम इज़ इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसका नाम उसकी शख्सियत का तर्जमान होता है। सरकार की अम्मी जान का नाम है आमीना। क्या नाम है? आमीना के 3 माने हैं, अमन वाली, ईमान लाने वाली, तस्दीक करने वाली। और आमना इसमें फ़ाइल भी है। आमना इसमें फ़ाइल भी उस लिहाज से माने हैं कि ईमान देने वाली, अमन देने वाली। पूरी कायनात को साहिब ईमान नहीं अता फरमाया। और सरकार की नानी जान का नाम क्या है? बर्रा। बर्रा का माना होता है बहुत ज़्यादा नेकोकार और परहेजगार। ये तरहीक तिबरी पढ़ रहा हूँ और अब शान सरकार के अबवी मुस्तफ़ा में भी ये रवायत मौजूद है। आप देख लें कि सरकार की अम्मी जान ईमान देने वाली, अमन देने वाली, पूरी कायनात को साहिब ईमान अता करने वाली, और नानी जान बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार। तो मैं भी यही कहता हूँ
कि अज अजल ता अबद पाक ही पाक है, सब घराना तेरा सैयदा आमेना वाह रुतबा सैयदा आमेना वाह रुतबा सैयदा आमेना, नूर है आपका सैयदा आमेना, सारे नबियों का सुल्तानो सरदार है, सारे नबियों का सुल्तानो सरदार है, आपका लाडला सारे नबियों का सुल्तानो सरदार है, आपका लाडला सैयदा आमेना।